आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद जी। माननीय श्री उमेश भाई पटेल, 2 मिनट बोल दीजिए सर जी, आपको 2 मिनट का मैं समय आज दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अवसर पर अपने केंद्र शासित प्रदेश की गंभीर औद्योगिक समस्याओं को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये बिल केवल कानून का संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत के श्रमिकों, उद्योगों और औद्योगिक शांति से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, हमारे प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थिति आज बहुत दयनीय है। एक समय था जब टैक्स बेनिफिट और सस्ती बिजली दरों के कारण हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हुए थे, लेकिन आज की स्थिति यह है कि टैक्स बेनिफिट समाप्त हो चुके हैं। बिजली विभाग के निजीकरण के बाद बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। परिणाम स्वरूप उद्योग हमारे प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। एमएसएमई इकाइयां बंद होने के कगार पर है, श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि उद्योग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड किसके लिए बनेगा? मैं सरकार से स्पष्ट और ठोस मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश को जीएसटी में विशेष राहत दी जाए। केंद्र सरकार अपनी 50% जीएसटी हिस्सेदारी ले, लेकिन राज्य की 50% जीएसटी माफ की जाए, क्योंकि हम केंद्र शासित प्रदेश है और यह मांग पूरी तरह न्याय संगत है। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक संबंध किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं। मजबूत उद्योग, सुरक्षित श्रमिक और स्थिर अर्थव्यवस्था, इस संतुलन के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। ये मैं मानता हूँ। औद्योगिक विवादों के लिए तुरंत समाधान की बात स्वागत योग्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ इंडस्ट्रियल पीस का उद्देश्य सही है। एकीकृत कोड से कानूनी जटिलता कम होगी, यह सुधार कदम है। लेकिन महोदय, कुछ गंभीर प्रश्न जिनके उत्तर देश के मजदूर जानना चाहते हैं। सरकार से मेरे प्रश्न है, क्या इस संशोधन में ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठनों से पर्याप्त परामर्श किया गया था? क्योंकि बिना मजदूर की आवाज सुने बिना कानून जमीन पर कैसे टिकेगा? हड़ताल और तालाबंदी का अधिकार क्या इस संशोधन से श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार को सीमित नहीं करेगा? क्या यह बिल उनके हितों की वास्तविक सुरक्षा करता है, या फिर यह केवल कागजी प्रावधान बनकर रह जाएगा? क्या यह संशोधन राज्यों से व्यापक परामर्श के बाद लाया गया है, या फिर यह वन साइज फिट ऑल नीति का उदाहरण है? अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उद्योग विरोधी नहीं हूं, मैं सुधार विरोधी भी नहीं हूं, लेकिन मैं मजदूर विरोधी कानून का समर्थन भी नहीं कर सकता। देश का मजदूर मशीन नहीं है, आंकड़ा नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था का निर्माता है। यदि श्रमिक असुरक्षित रहेगा तो उद्योग थोड़ा ही है, श्रमिक उद्योग अस्थिर होंगे तो अंत देश को नुकसान होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को जेपीसी को भेजा जाए, इस बिल पर व्यापक चर्चा की जाए और इस सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे, उद्योगों को स्पष्ट और निष्पक्ष नियम मिले, औद्योगिक शांति जबरदस्ती नहीं, संवाद से बने। अंत में अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब विकास की दौड़ में मजदूर पीछे न छूटे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, पर सर मैं एक विनंती भी करना चाहता हूँ, ऐसे बिल कभी भी आए तो उस पर व्यापक चर्चा करें, औपचारिकता ना करें, क्योंकि बिल हमारे भारत की संविधान की नींव होते हैं। थैंक यू। This industrial relation